अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आज की क्लास में मैं आप तमाम दोस्तों को दिल के तागराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने प्लस टूल के अंदर जितने भी ऑप्शन थे उन्हें तफसील से पढ़ लिया और उसके बाद जितने भी टूल्स आए हैं उन तमाम टूल्स को हमने मुकम्मल तफसील से पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उन्हें तफसील से पढ़ लें, यानी कि पिछली वीडियोज़ को वॉच कर लें, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। अब हम आज ये जो तीन डॉट्स हैं इनको तफसील से देखेंगे। जैसे इनके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो पहला ऑप्शन आता है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी। इसका क्या मतलब है? यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ प्लस टूल के अंदर है पड़ा जी फ्रॉम गैलरी। अब इन दोनों को क्या मतलब है? देखिए, जो फ्रॉम गैलरी यानी कि प्लस टूल के अंदर जो फ्रॉम गैलरी है उसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से मैं एक पिक्चर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये वाली कर लेते हैं, ये मुझे अभी अभी आई है बार गैफ। ये देखें, ये जो पिक्चर आई है ये हमारे डिज़ाइन के ऊपर, ये जो हमारा डिज़ाइन पेज है ना इसके ऊपर आई है। ये वाली पिक्चर हमारे डिज़ाइन पेज के ऊपर आई है, जो कि हमने कहाँ से ली है? इस प्लस टूल के ज़रिए ये जो फ्रॉम गैलरी वाला ऑप्शन है इसके ज़रिए। अब जैसे हम यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करते हैं, थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद जो पहला ऑप्शन आता है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, इसका क्या मतलब है? इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देख लेते हैं कि भाई इसका क्या मतलब है। यहाँ से मैं एक गैलरी में चला जाता हूँ और यहाँ से मैं एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ भाई, मिसाल के तौर पर ये वाली। अब देखिएगा, देखिए जो इमेज मैंने, इसे छोटा कर लेता हूँ, जो इमेज मैंने यहाँ से यानी कि प्लस टूल के अंदर से फ्रॉम गैलरी के ज़रिए ली है वो हमारी डिज़ाइन के ऊपर आई है, लेकिन जो हमने यहाँ इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करके यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी से ली है वो हमारे बैकग्राउंड पे सेट हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने अपने बैकग्राउंड पे कोई इमेज या कोई बैकग्राउंड या कोई अच्छी सी जो पिक्चर हमने डाउनलोड करके रखी हो, कोई बैकग्राउंड या कुछ भी, तो वो अगर हमने यहाँ पे लगाना हो तो उसको कैसे लगाएंगे? यहाँ से थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है जी ऑप्शन फुल स्क्रीन। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए अब ये बिल्कुल फुल स्क्रीन हो चुका है। अब इसे हाफ स्क्रीन यानी कि पहले जैसा करने के लिए हमें यहाँ इनके ऊपर क्लिक करना होगा, ये जो एरो बने हुए हैं तो ये वापस सेट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, और सॉरी कैमरा। इसका क्या मतलब है? इसी का वही मतलब है, यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी और ये दोनों एक ही काम करते हैं, बस यही फ़र्क है कि वो गैलरी में आपको ले जाएगा और ये आपको कैमरे में, यानी कि कैमरे के ज़रिए अगर कोई पिक्चर खींच के आप यहाँ पे अपने डिज़ाइन पेज के ऊपर लगाना चाहें उसके बैकग्राउंड के तौर पर तो लगा सकते हैं। इमेज साइज, एक्सपोर्ट इमेज यानी कि सेव इमेज करने का तरीका का, यहाँ से भी आप अपनी इमेज को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने कई जगहों पे ये ऑप्शन दिए हैं और यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करके एक्सपोर्ट इमेज जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी आपके यानी कि गैलरी में यहाँ से भी सेव हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है जी इमेज साइज़। इमेज साइज़ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें साइज़ बने बनाए मिल जाते हैं। इन ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे हम, कस्टम साइज़, स्क्वायर साइज़, प्रोफाइल पिक्चर साइज़, यूट्यूब बैनर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर, गूगल प्लस कवर और ये ट्विटर तो बार कैफ। ये देखें यहाँ इतने सारे साइज़ हैं, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा, जो सिलेक्ट है वही ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी कॉन्टैक्ट अस, ये आप ना ही देखें तो बेहतर। उसके बाद इनका ट्यूटोरियल जो कि यूट्यूब पे है, वहाँ पे सारा म्यूज़िक है, अगर आप करना चाहें तो देख लें भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, मुझे कोई नुकसान नहीं है आपके वहाँ से वीडियो देखने का। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद रिमूव एड्स, ओ भाई, रिमूव एड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये जो ये ऐप पड़ी, मैंने डेटा कनेक्शन ऑफ़ किया हुआ है, आपको ना यहाँ से इस ऐप को ख़रीदना पड़ेगा। उसके बाद आपको एड्स नहीं आएंगे, ठीक है ना, रिमूव एड्स। उसके बाद रिकवर ऑटो सेव, रिकवर ऑटो सेव के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जो भी हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं टाइम से वो यहाँ पे अपने आप सेव हो जाता है। मैं यहाँ पे एक चांद बना रहा था तो ये देखें, फिर से रिकवर, ये देखें अभी हम जो डिज़ाइन बना रहे थे वो हमारे सामने वापस आके देखा तो हमारे यहाँ रिकवर ऑटो सेव यानी कि अपने आप यानी कि रिकवर सेव यानी कि रिकवर ऑटो सेव के ज़रिए यहाँ पे सेव हो जाता है। तो यहाँ से हम जिसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये मैं एक बना रहा था कि भाई कीबोर्ड से मतलब का एक थंबनेल बना रहा था, और यहाँ पे और भी काफ़ी सारे पड़े होंगे भाईजान। अच्छा ठीक है,
तो मैं दोबारा से वही ले आता हूँ जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था पहले। बार कैप ये देखें ये आ चुके हैं। उसके बाद आ जाता है जी ओपन PLP फाइल। अभी हम इसे नहीं देख रहे, ओपन PLP फाइल बाद में देखेंगे। उसके बाद आ जाता है जी अबाउट, इसे आप खुद चेक कर सकते हैं। ये है जी अबाउट, यहाँ ओके कर दें। अगर आप इनके लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये आपको कोई वेबसाइट पे ले जाएगा और वहाँ जाके आप इसे रीड कर लेंगे जो भी बताते हैं बार कैप। उसके बाद एग्ज़िट। एग्ज़िट का मतलब है कि आप जैसे इस एग्ज़िट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप से ये पूछेगा कि आर यू श्योर वांट टू एग्ज़िट पिक्सल लैब, कि भाई वो पूछ रहे कि आप वाकई पिक्सल लैब से लेफ़्ट होना चाहते हैं। तो अगर आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो भाई आप लेफ़्ट हो जाएंगे, यानी कि पिक्सल लैब ऑफ हो जाएगी। और अगर नहीं तो फिर आप कैंसिल के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। अब रह गए हमारे ये वाले ऑप्शंस, ये वाले ऑप्शन यानी कि ये वाले टूल्स, हम इन्हें तफसील से बाद में पढ़ेंगे। आज जो हमारे ये टूल्स है, ये वाली जो पहली लाइन है ये मुकम्मल हो चुकी है। जिन दोस्तों ने पहली लाइंस यानी कि पिछली क्लासेस नहीं देखी वो वॉच कर लें। और दूसरी बात कि हमारे एक मदरसे के अंदर एक तालिब इल्म है जिसको कि कैंसर हो चुका है माइंड का, यानी कि दिमाग का कैंसर, या उसे किसी किस्म का कोई कैंसर हो चुका है। बार क्या मुझे सुनने में ऐसे ही मिले कि भाई उसे दिमाग का कैंसर हो गया, अगर लेकिन उसे हुआ कैंसर है। तो आप तमाम दोस्त उसके लिए दुआ कर लें कि भाई उसे शिफा मिल जाए। आज या कल या परसों उसका ऑपरेशन है पड़ा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होंगी, ये टूल्स भी समझ आ गए होंगे, और वो उस भाई के लिए दुआ कर लें। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में आमीन लिख लें या फिर आप ज़बान से कह दें मुझे बस दुआ की तलब थी और कुछ नहीं। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।